मैं डॉक्टर महानारायण राय, टोटल जीएस जो दरभंगा के दीघी पोखरा पर है, शुक्ला नर्सिंग होम के बगल में, वहाँ पर जो जनरल कंपटीशन है बीपीएससी, यूपीएससी या रेलवे से या टीईटी वगैरह जिस चीज़ का भी आप तैयारी करते हैं तो आकर देख सकते हैं वहाँ। और आप क्लासरूम ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन में भी ये देख सकते हैं। इधर बीच में कुछ दिन से जो है सो वीडियो नहीं बना पा रहे थे कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण, मगर अब जो है सो साइंस वगैरह का तो वहाँ वो पढ़ाया जा रहा है और भी विषय का, पर करंट अफेयर्स का जो है सो ये रेगुलर जो है सो वीडियो अब आएगा। ठीक है, तो अभी देख होइएगा जो कि एक समाचार चला था। ठीक है, वह समाचार क्या चला था, जो कि G7 का जो समिट होने जा रहा है जर्मनी में, तो हो सकता है जर्मनी भारत को इनवाइट नहीं करे। ये न्यूज़पेपर वगैरह में भी और बहुत सारा टीवी चैनल वगैरह पर भी ये चल रहा था, मगर इसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं था। ठीक है, कहीं से कोई ये एक अनुमान के तहत किया जाता। तो इस सारे जो अनुमान था तो उस पर अब विराम लग चुका है और जर्मनी जो है सो कह दिया है जो कि हाँ, ये मीटिंग जो होने वाला है उसमें आप जो है का आना है जरूरी। हाँ, अभी हालांकि इनविटेशन जो है सो प्रॉपर वे में नहीं भेजा गया है, कहा हुआ भी जाएगा, मगर आपका आना, जैसे हम लोग क्या होता है गांव घर में कोई अपना फंक्शन है, कोई शादी विवाह है या कुछ है, तो क्या इस ढंग से कहते हैं ना, क्योंकि इस तारीख को शादी है और अभी आपको हम कह दे रहे हैं आना है, वैसे कार्ड वगैरह छप रहा है तो फिर वह कार्ड आपके पास जाएगा, मगर आप इनवाइटेड है, इस डेट को थोड़ा याद रखिएगा, दूसरे जगह इंगेज नहीं रहिएगा, खाली रहिएगा। तो जस्ट एक उस लाइक का जो है सो, तो ये क्या है, पहले तो हम लोग ये देखें जो कि G7 है क्या। हाँ, तो G7 का जो है सो इस बार मेजबानी जर्मनी कर रहा है। ठीक है, और G7 पहले है क्या, तो पहले जो है सो G8 करके हुआ करता था। ठीक है, उसमें यानी जो इकोनॉमिकली रूप से काफ़ी मजबूत कंट्री था है, उस सब का एक नेशंस है, यानी ग्रुप ऑफ नेशंस है। तो G8 में पहले जो था सो उधर से अमेरिका और कनाडा था, यूरोप से 4 कंट्री था, फ्रांस था, जर्मनी था, इटली और ग्रेट ब्रिटेन यूके था। ठीक है, और रसिया था उस समय, और इधर से एशिया से जो है सो ये जापान था। तो ये 8 ग्रुप, मगर 2000 किया तो उसी के विरुद्ध में जो है सो G8 से रसिया को निकाल दिया गया। कब? 2014 में। उसके बाद ये ग्रुप 7 हो गया। तो अभी जो ये इसमें जो होता है सो भाग जो लेता है ये 7 कंट्री, यानी अमेरिका, कनाडा, इधर से जो है सो ग्रेट ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और इधर से जापान, और इसमें गेस्ट के रूप में भी जो है सो 4-5 कंट्री को, और साथ में EU भी जो है सो उसमें भाग लेता है। ठीक है, और गेस्ट के रूप में जो है सो 4-5 कंट्री वगैरह को बुलाया जाता है, जिसमें भारत को सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो है सो इन्वाइट किया गया था G7 के लिए, और उसके बाद 19 से लगातार जो है सो भारत को इनवाइट किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी जो है सो सबसे पहले ये जो है सो G7 का जो है सो उद्देश्य क्या है, क्यों ये बनाया गया, तो ये इसका जो है सो ये सबसे पहले बनाया जो गया, हाँ, सो 25 मार्च 1973 को इसका गठन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य में था विश्व में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। ठीक है, जैसे समुद्री मार्ग से कोई जा रहा है तो वहाँ बाधा नहीं हो, व्यापार हो रहा है या कोई भी जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वैश्विक स्तर पर, उसको मेंटेन रखना। दूसरा क्या है, ह्यूमन राइट्स को मेंटेन रखना। ठीक है, इसी ह्यूमन राइट्स के छड़ी से जो है सो ये अमेरिका सबको हाँकते रहता है अपने बेनिफिट के लिए। इसके बारे में भी हम लोग नीचे चलेंगे, जो कि किस ढंग से उसका वो दुरुपयोग करता है दूसरे पर ये क्या कहते हैं, मतलब अपना धौंस जमाने के लिए। उसके बाद जो है सो किसी तरह का तेल संकट आने वाला है तो वैश्विक स्तर पर पहले ही सबको आगाह करना, ये है।
और चौथा इसका कार्य है ऐसा कार्य जो पूरी दुनिया का दिशा निर्धारण करे, ठीक है, दिशा निर्धारित करता हो, वह कार्य करना इसका जो है सो ये ग्रुप ऑफ 7 नेशंस का जो है ग्रुप है उसका मुख्य कार्य है, ठीक है। तो G7 में जो है सो इस बार हुआ क्या था, मतलब क्यों जो है सो इंडिया को जो है सो मतलब ये बात चला जो कि इंडिया को नहीं भी बुलाया जा सकता है। तो G7 के गेस्ट पर दोबारा विचार करने का कारण क्या था? तो कारण ये था भारत के ऊपर ये सभी का, खास करके अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का जो है सो प्रेशर ये है जो कि वह रसिया के विरुद्ध में यूएन में वोटिंग करे, जबकि क्या हुआ, यूएन में रूस के खिलाफ वोटिंग में भारत भाग नहीं लिया। एक कारण ये था। दूसरा कारण जो है सो रूस पर भारत अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। और तीसरा कारण है जो कि अभी भी भारत जो है सो रसिया से तेल और हथियार खरीद रहा है। तो इसी के चलते ये बात उठा था जो कि हो सकता है जर्मनी जो है सो भारत को नहीं बुलावे। इसका कारण क्या था? तो अभी जो है सो 2+2 का जो है सो डायलॉग जो अमेरिका में हो रहा था, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जो है सो वहाँ गए हुए थे, तो उसमें ये मुद्दा वगैरह कुछ उठा था। तो उस पर जो है सो जब पत्रकार पूछा तो एस जयशंकर जी बोले जो कि आप मेरे ऊपर जो ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो जितना तेल हम पूरे महीना में खरीदते हैं उतना यूरोपियन कंट्री रसिया से एक दोपहर में खरीदता है, तो आपका ध्यान उधर क्यों नहीं जाता है? और जर्मनी अपना 40% जो है सो रसिया से खरीद रहा है, और जर्मनी किसी भी कीमत पर रसिया पर बैन लगाना या रसिया से नहीं खरीदने का कोई बात नहीं कर रहा है। इसलिए लगा कि जर्मनी के ज़्यादा अगेंस्ट में जा रही है बात, तो हो सकता है जर्मनी इससे खौफ खाया हुआ हो और इसके कारण जो है सो भारत पर मतलब भारत को इनवाइट नहीं करे, ये कारण एक ये था। मगर हुआ क्या, बाइडेन जो है सो क्या कहते हैं, ये जब 2+2 की मीटिंग होने वाली थी तो उससे पहले ही बाइडेन जो है सो कहा जो कि हम मोदी जी से बात करेंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बाइडेन जो है सो प्रधानमंत्री मोदी जी से बात किए और वह स्पष्ट कर दिए, मोदी जी उनको समझाने में कामयाब रहे अपनी बात कहने में। और बाइडेन कहा जो कि भारत पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वह भले S-400 ले रहा हो, तेल ले रहा हो रसिया से, कुछ भी ले रहा हो, इस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। अब एक बात देखिए, ये यूरोप का और अमेरिका का जो है सो दोगलापनी क्या है। यूक्रेन को वह इस बीच जो है एक डाटा जो है सो आया है, उसमें दिखा रहा है जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है यूक्रेन और रसिया का, तो उसमें जो है सो यूक्रेन को EU यानी यूरोपियन यूनियन का जो देश है सो या नाटो का कहिए और अमेरिका, ये मिलकर जो है सो 8,000 करोड़ का मदद किया है। इसी दरमियान रसिया से जो है सो 250 लाख करोड़ का जो है सो वह तेल, गैस या और खाद वगैरह जो है सो मंगाया है। तो अब आप देखिए जो कि उसका क्या दोहरा नीति है। अपना वह अभी तक कोई खाद मंगा ही रहा है, तेल मंगा ही रहा है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, मगर दूसरे को कहता है प्रतिबंध लगाइए, व्यापार नहीं कीजिए। तो ये सब चीज़ जो है सो ये किया है। अब इसमें जो है सो भाग कौन कौन लेगा? हाँ, G7 का जो समिट होगा, यह समिट G7 का जो है 26 से 28 जून के बीच जो है सो बावेरियन आल्प्स जर्मनी में एक जगह है, वहाँ होने जा रहा है। तो इसमें जो है सो भाग कौन कौन लेगा? तो जो G7 का कंट्री का जो है सो शासनाध्यक्ष है जनरली वह लेता है, और EU का जो है चेयरमैन जो होता है। तो USA से जो बाइडेन रहेंगे, ठीक है, कनाडा का जस्टिन ट्रूडो रहेगा, UK का प्रधानमंत्री जो है सो बोरिस जॉनसन रहेगा, फ्रांस का एमुएल मैक्रोन रहेगा, उसके बाद इटली से जो है सो इटली का जर्मनी का जो है स्टेन मियर रहेगा, वहाँ का जो है सो चांसलर, इटली का जो है मेरियो ड्राघी रहेगा, जापान का जो है सो प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा रहेगा, और EU का जो चेयरमैन है वो मॉर्टेन एंड चार्ल्स माइकेल,
ये जो है सो ऑलरेडी माना रहेंगे। और उसके अलावा जैसे भारत को इनवाइट किया जा रहा है तो भारत का हो सकता है प्रधानमंत्री रहे, और जिस और भी देश को दक्षिण अफ्रीका को करता है, पहले चीन को भी करता था, अब इस बार कर रहा है कि नहीं, हाँ कुछ और देश सबको भी जो है सो करता है। उसके बाद इसका है ये साउथ कोरिया को इनवाइट करता है, हाँ तो इस ढंग से और भी देश गेस्ट के लिस्ट में रहता है। तो ये इससे अब आपको पता चल रहा होगा जी कि भारत का स्थिति अभी क्या है। बिना भारत के मदद या सजेशन का वैश्विक लेवल पर अभी ये स्थिति है जो कि कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। इसीलिए किसी भी कीमत पर अमेरिका चाहता है भारत हमारे पल्ला में आवे। रसिया तो हमारा सदाबहार दोस्त है, हमेशा वह मदद किया है, तो अभी निश्चित रूप से उसकी अपेक्षा होगी कि भारत मेरा मदद करे, तो वह भी चाहता है हमारे साथ रहे। तो अभी भारत की बहुत ही अच्छी विदेश नीति भी है और अभी हमारा स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है। इस बीच क्या हुआ है, इस बीच क्या हुआ है 2+2 डायलॉग के बीच और सब चीज पर तो कुछ नहीं कर पाया। तो ये अमेरिका का जो है सो विदेश मंत्री कहता है जो कि आप माना भारत का जो है सो ह्यूमन राइट्स पर हमारा नज़र है, ठीक है। तो ये बात तो वह कहा, तो उसके बाद जो है सो उस समय एस जयशंकर साहब कुछ नहीं बोले, मगर 2 दिन बाद, अभी चूंकि वही है अमेरिका में ही है, तो 2 दिन बाद संयोग से क्या हुआ, तो 12 तारीख को 12 अप्रैल को जो है सो हमारे 2 सिख भाई जो इंडियन ओरिजिन का है और वहाँ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उसका हत्या वहाँ कर दिया गया। तब एस जयशंकर साहब जो है सो खुलकर बोले जो कि हम भी जो है सो अमेरिका के ह्यूमन राइट्स पर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है, और हम भी देख रहे हैं जो कि आप वहाँ के अल्पसंख्यक या जो मतलब गोरा नहीं है, वहाँ चूँकि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सभी जगह वो गोरी चमड़ी वाला जो है सो ये कर लिया। वहाँ का जो मूल निवासी है जिसको नेग्रो कहते हैं, ये उसको तो समाप्त कर दिया गया है। तो आप क्या भेदभाव करते हैं, ये चीज़ पर हम भी नज़र रखे हुए हैं। यानी जिस ह्यूमन राइट्स के लाठी से जो है सो वह सबको हाँकना चाहता था, अब भारत उसी लाठी को पलटकर उस पर जो है सो डंडा मार दिया है। अब अमेरिका को समझ में आ रहा है जो कि क्या है भारत और किस ढंग से जो है सो इसको संभाला जाए, ठीक है। तो यही स्थिति है और ये बहुत ही अच्छा स्थिति है, ठीक है। तो अब भारत किसी के सामने झुकने वाला भी नहीं है और अपना वह एक ही बात एस जयशंकर साहब एक बार नहीं बार बार कहे जो कि हमारा जो इंटरेस्ट होगा, हमारे देश के लिए जो बेनिफिशियल होगा, हम उसके साथ जाएंगे। हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, हम निरपेक्ष रहेंगे, हम अलग रहेंगे, गुट किसी भी गुट का हम सदस्य नहीं रहेंगे, मगर जो हमारे नेशन के लिए, हमारे देश के लिए जो है सो जो फायदा कारक होगा हम वह काम करेंगे। मगर वैश्विक स्तर पर हम हमेशा PDD यानी पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी, इस पर हम विश्वास करते हैं और इसी सिद्धांत पर हम चलते हैं। इसी के साथ ये वीडियो का समाप्त करते हैं। जय हिंद।